यूपी पुलिस अब महिलाओं को सशक्त नहीं, संदेह के कटघरे में खड़ा कर रही है। देश का सबसे बड़ा राज्य और उसमें मुख्यमंत्री का गढ़ गोरखपुर, लेकिन यहां पुलिस बनने आई महिलाओं को न वर्दी मिली न इज्जत। मिला तो वॉशरूम में कैमरा, रात में बिना बिजली का ट्रेनिंग सेंटर, बदबूदार खाना और सबसे बड़ा तोहफा प्रेगनेंसी टेस्ट का आदेश। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या खास है, तो जरा सोचिए। बिना पूछे बिना सहमति के कुंवारी लड़कियों तक का प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे कोई गुनाह हो गया हो और उन्हें शक के दायरे में रखा गया। और फिर अधिकारियों की वही घिसी पिटी भाषा, ये तो सुविधा के लिए था। मानो महिलाओं को टॉर्चर करना अब सुविधा की श्रेणी में आने लगा है। गोरखपुर पीटीएस यानी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जहां 250 की क्षमता थी, वहां 600 महिला सिपाहियों को ठूस दिया गया। एक बिस्तर पर 2-2 सिपाही, वॉशरूम में पानी नहीं, नहाने के लिए जगह नहीं, पीने के लिए आधा लीटर पानी, और ऊपर से जो बचा खुचा आत्मसम्मान था उसे कैमरे ने छीन लिया। जी हां, कैमरे ने, जो वॉशरूम की गैलरी में लगे थे ताकि आते जाते रिकॉर्डिंग होती रहे। कोई महिला सिपाही रोते हुए कहती है, हमारे वीडियो बन गए, अब क्या होगा? तो कोई पूछती है, क्या हमारी इज्जत वापस मिलेगी? वॉशरूम तक में कैमरे लगे थे। क्या यह सशक्तिकरण है, या फिर सरकार की बेटी बचाओ स्कीम का असली मतलब यही है कि पहले बेटी को कैमरे में कैद करो, फिर उसका टेस्ट करो, और आखिर में वो आवाज उठाए तो उसे झूठा बता दो। डीआईजी साहब रोहन पी ने यह बेजोड़ आदेश निकाला कि सारी महिला रिक्रूट्स का प्रेगनेंसी टेस्ट हो। अब तक तो यही पढ़ा था कि ऐसी जांच सिर्फ विवाहित महिला सिपाहियों की होती है, और वो भी तब जब वो खुद शपथ पत्र देती हैं। मगर यहां तो शक की व्यवस्था पहले ही और शपथ बाद में आई। आदेश जारी हुआ, सीएमओ को चिट्ठी लिखी गई, मेडिकल टीम बुलाई गई और आनंद फानन में महिलाओं को लाइन में खड़ा कर दिया गया। कृपया जांच करवाइए, वर्दी से पहले गर्भ ठहरने की संभावना से निपटना जरूरी है। यह क्या था, मेडिकल प्रैक्टिस या चरित्र परीक्षण? और जब हल्ला मचा तो बड़े साहब लोग जागे। आईजी साहब ने आदेश रद्द कर दिया, लेकिन तब तक कई महिलाएं टेस्ट करवा चुकी थी। उन्हें कौन जवाब देगा? क्या उनकी निजता की कोई कीमत है? नहीं, उन्हें सिर्फ यह बताया गया कि गलती हो गई, सुधार लिया जाएगा। जी हां, यहां प्रशासन की गलती भी मानवीय होती है और महिला की असहमति अनुशासनहीनता। फिर आई बिजली और पानी की किल्लत। रात भर बिजली नहीं, पंखा नहीं, पानी नहीं। खाया क्या? वो भी ऐसा खाना जो सिपाही को बीमार कर दे। स्वस्थ नहीं, आरओ प्लांट छोटा, पीने का पानी आधा लीटर, बाकी वक्त पसीने से तरबतर सिपाही, और उस पर प्रशासन का उत्तर निर्माण कार्य चल रहा है। थोड़ा इज्जत इंतजार करें, जैसे ट्रेनिंग नहीं ठेकेदारी की स्लो प्रोजेक्ट साइट हो। अब जरा सोचिए, जिन महिला सिपाहियों को भविष्य की सुरक्षा का दायित्व सौंपना है, उन्हें हमने पहले ही दिन ये बता दिया कि इस व्यवस्था में उनका सम्मान सबसे पहले कुचलेगा। वॉशरूम में कैमरे, खुले में स्नान, निजी हिस्सों की जांच, और फिर सरकारी खामोशी यानी पीटीएस अब ट्रेनिंग सेंटर नहीं, अपमान संस्थान बन गया है। कितनी महिला सिपाही बाराबंकी, लखनऊ और दूर दराज के जिलों से आई थी पुलिस बनने के सपने लेकर, लेकिन उन्हें मिला क्या? प्रशासन की घोर लापरवाही, नियमों की गलत व्यवस्था और अधिकारियों की गैर जिम्मेदार हरकत। और फिर होता है वही जो हमेशा होता है, अफसरों का तबादला, 1-2 निलंबन और खबर आई गई हो गई पुरानी। डीआईजी रोहन पी को हटा दिया गया, संजय राय सस्पेंड हो गए, आनंद कुमार जो उनको निलंबित कर दिया गया। लेकिन इन महिलाओं के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? महिलाओं के लिए बनाए गए नियम उनके खिलाफ कैसे हो जाते हैं? ये इस घटना से बेहतर कौन समझ सकता है? पीटीएस का नियम है कि अगर कोई महिला रिक्रूट गर्भवती है तो ट्रेनिंग से छूट मिल सकती है, लेकिन वो छूट सम्मानजनक तरीके से मिलनी चाहिए, ना कि जबरन टेस्ट से। इस देश में पीटीएस के अंदर महिला को वर्दी पहनने से पहले अपनी कोख की सफाई देनी पड़ रही है। क्या यही महिला सशक्तिकरण है? गोरखपुर की घटना ने साफ कर दिया है कि सरकार और इसका सिस्टम महिलाओं के लिए नहीं बना। ये वर्दी पहनने से पहले ही उनके शरीर पर शक करता है, और फिर जब महिलाएं सवाल उठाती हैं तो उन्हें अनुशासनहीन कहा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बार गुस्सा जरूर आया, लेकिन ये गुस्सा तब क्यों नहीं आया जब ट्रेनिंग सेंटर में पानी और बिजली नहीं थी? ये गुस्सा तब क्यों नहीं आया जब बाथरूम में कैमरे लगाए गए थे? ये गुस्सा तब क्यों नहीं आया जब महिलाओं को बिना सहमति के जांच के लिए मजबूर कर दिया गया? ये गुस्सा तब क्यों नहीं आया जब कैमरा मीडिया तक पहुंचा, जब वीडियो वायरल हुए, जब सोशल मीडिया पर सिस्टम का मुंह काला हुआ? तब योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों नहीं आया? गोरखपुर में महिलाएं नहीं रोई, ये पूरा सिस्टम रो पड़ा अपनी बद इंतजामी के लिए, बदनीयती के लिए और बेइज्जती के लिए।
वर्दी पहनने का सपना लिए आई बेटियों को सबसे पहले अपने शरीर की जांच देनी पड़ी, उनके सपनों की नहीं, उनके गर्भाशय की। और हम चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि मामला सिर्फ महिला पुलिस का था, ना कि किसी मंत्री की बेटी का। तो अगली बार जब कोई कहे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो उससे यह जरूर पूछिएगा कि क्या पढ़ाने के बाद क्या उसे बाथरूम में कैमरे के नीचे खड़ा भी करना होगा। और बढ़ाने का मतलब यह तो नहीं है कि पहले गर्भवती साबित ना हो फिर वर्दी मिल सके। गोरखपुर की घटना एक गवाही है कि इस देश में न पुलिस सुरक्षित है, न पुलिस बनाने की प्रक्रिया। महिलाओं के लिए सिस्टम सिर्फ नियमों का पुलिंदा है, जिसमें उनकी इज्जत, उनका हक और उनका आत्मसम्मान पहले दिन ही जब्त कर लिया जाता है। और हां, अगली बार पीटीएस में भर्ती पहले यह भी लिखवा लिया जाएगा, मैं महिला हूं लेकिन शक के दायरे से परे नहीं। यही है सशक्तिकरण का नया सरकारी मॉडल। कैमरे में कैद, टेस्ट से जांची गई और सिस्टम से रौंदी गई महिला। गोरखपुर ने आज फिर साबित कर दिया कि जब तक सिस्टम गर्भवती है तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।